अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये डाउट्स आते हैं कि भैया नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, हैंड रिटन नोट्स बनाने जरूरी हैं या फिर सब लोग नोट्स बना रहे तो मुझे भी नोट्स बनाने चाहिए क्या? लेट मी टेल यू समथिंग, नीट बायोलॉजी में नोट्स बनाना सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब तुम किसी और की वीडियो देख लेते हो, जैसे किसी दूसरे टॉपर की या फिर नीट एस्पिरेंट की, उनके नोट्स भाई हाईलाइटेड होते हैं, काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं, तो वो सब देखने के बाद तुम्हें भी लगता है कि मुझे भी भाई ऐसे ही नोट्स बनाने। उसके बाद फिर तुम क्या करते हो, बैठ जाते हो नोट्स बनाने के लिए, और एक चैप्टर के नोट्स बनाने में आधा या फिर एक दिन तुम्हारा निकल जाता है स्टार्टिंग में, है ना। अलग अलग कलर्स चूज करते हो, डायग्राम्स बनाते हो, हेडलाइंस अंडरलाइन करते हो, और इसी में तुम्हारा सारा टाइम निकल जाता है। अगर तुम भी ऐसा कर रहे हो ना, तो अब ये नीट प्रिपरेशन नहीं रही, ये हो गई है आर्ट कॉम्पिटिशन। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि नोट्स बनाना गलत है, प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी के लिए नोट्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो, नीट बायोलॉजी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। अगर एनसीईआरटी में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो एक्चुअल एग्जाम में वही सेम लाइन आएगी। वहीं तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर सोर्स है। हो गया ना गलत? नीट एग्जाम में एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैटर करती है, और तुम्हें एग्जैक्ट लाइन याद होनी चाहिए। और वो एग्जैक्ट लाइंस तुम्हें कहां मिलेंगी? जाहिर सी बात है, तुम्हें वो एनसीईआरटी में मिलेंगे। सॉल्यूशन सिंपल है, एनसीईआरटी से सीधा पढ़ो और नोट्स मत बनाओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, बट भैया नोट से रिवीजन इजी हो जाता है। भाई देखो, तुम्हारे नोट्स में क्या है? एनसीईआरटी का ही तो कंटेंट है, बस तुम्हारी खुद की लैंग्वेज में है, तो क्यों ना एनसीईआरटी से ही रिवीजन करो। बीच में एक और एक्स्ट्रा स्टेप क्यों ऐड कर रहे हो? अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो तुम्हें एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद रहेंगी, एग्जैक्ट लाइन्स याद रहेंगी, और नीट एग्जाम में तुम्हें यही तो चाहिए। एक और बात, एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तब वो इमेजेस तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती हैं। जितनी ज्यादा बार तुम एनसीईआरटी खोलोगे, उतनी ज्यादा अच्छे से वो इमेजेस तुम्हें याद रहेंगी। अपने नोट्स में तुम खुद से डायग्राम ड्रॉ करते हो, लेकिन वो एनसीईआरटी जैसा तो नहीं होता, और जो एग्जाम में तुमको इमेज मिलेगी वो डिट्टो एनसीईआरटी वाली ही मिलेगी। और एग्जाम हॉल में तुम्हें एनसीईआरटी का कंटेंट याद आना चाहिए, एनसीईआरटी के इमेजेस याद आने चाहिए, ना कि तुम्हारे नोट्स के। बट भैया एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग लगता है। हाँ भाई, एनसीईआरटी बोरिंग लगती है क्योंकि तुमने प्रॉपरली कभी पढ़ा ही नहीं। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी उठाओ और एक चैप्टर को स्लोली पढ़ो, लाइन बाय लाइन, डायग्राम्स देखो और एग्जाम्पल समझो। फिर जब दूसरी बार वही सेम चैप्टर पढ़ो, तब वहां पे इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट कर लो। पहली रीडिंग में तुम ये पता नहीं लगा सकती कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पहली रीडिंग में तुम सब कुछ पढ़ो और सेकंड रीडिंग में तुम जो भी तुमको अंडरलाइन करना है वो करो। और इसके बाद जब तीसरी बार पढ़ो तब और ज्यादा फास्ट पढ़ो, सिर्फ जो तुमने हाईलाइट किया है उसी को ही पढ़ो, क्योंकि तुमको पता है 3 बार एनसीईआरटी पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा जितना तुमको नोट्स बनाने में लगेगा, और 3 बार पढ़ने की वजह से तुमको बहुत ज्यादा कंटेंट याद होगा। फाइनल बात, नीट बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, असर्शन रीजन क्वेश्चंस वो भी एनसीईआरटी से। एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो जिस बुक से सब कुछ आ रहा है, क्यों ना उसी बुक को तुम मास्टर कर लो। और वैसे भी तुम्हारे पास इतना टाइम तो बचा नहीं है कि तुम अपने हर एक चैप्टर के नोट्स बनाओ बैठकर। एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, हाईलाइट करो, डायग्राम्स देखो, और यही है तुम्हारी रियल स्ट्रैटेजी। बी दैट स्टूडेंट हु वर्क्स स्मार्ट, नॉट दैट स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड। दिस इज आदि, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड यू विल सी मी इन द नेक्स्ट वन। Skidoosh.